नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एसएससी सीजीएल 2026 और आपका सीपीयू 2025 के जो फिजिकल्स हैं वो दोनों लगभग आपके एक साथ अलाइंड हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों कि जिन कैंडिडेट्स ने सीपीयू 2025 का टायर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है वो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा सीजीएल भी तो आ रहा है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि डेडिकेटेडली सीपीयू के दीवाने होते हैं। उनको अपने कंधे पर कैसे भी करके 2 सितारे चाहिए। पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि सीपीयू और आपका सीजीएल दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। उनका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि भैया कैसे भी करके हमको एक जॉब मिल जाए, जो कि अपने आप में एक सही पर्सपेक्टिव है। इस पर्सपेक्टिव को हम बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते। ये अपने आप में एक बहुत सही चीज़ है कि आप एक नौकरी के पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे आज से ठीक 1 साल पहले 14,000 के करीबन सीजीएल में वैकेंसी आई थी और आज सिर्फ आपकी 12,000 के करीबन वैकेंसी है। लगभग 2,000 वैकेंसी का डिडक्शन हुआ है। इससे पहले आपकी 15,000 के करीबन वैकेंसी थी। तो हर साल आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो धीरे 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 कम होती जा रही है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, चाहे आप एमटीएस का एग्ज़ाम देख लो, चाहे आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम देख लो, आप हर एक वैकेंसी पर जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे वैकेंसीज और कम होती जा रही हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो सीजीएल एग्ज़ामिनेशन है इसमें आपके कुछ स्टेजेस नहीं होते। जैसे कि इसमें आपका मेडिकल नहीं होता, जैसे कि इसमें आपका फिज़िकल नहीं होता। और इन दो चीज़ों के ना होने के बाद जो हम इतनी भीड़ देखते हैं, जो हम इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखते हैं, इतनी भारी भरकम संख्या जो हम देखते हैं, वो इन्हीं दो रीज़न्स की वजह से हम देखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी आंखें भी कमज़ोर है तो भी आप सीपीयू के मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। अगर आपके बॉडी में हल्का फुल्का कोई भी डिफेक्ट है तो आप बाहर हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं शुरुआत से, वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। बट सीजीएल एग्ज़ामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। सीजीएल में बस आपको टायर 1 क्वालिफाई करना है, आपको टायर 2 क्वालिफाई करना है और आपकी नौकरी हो जाएगी अगर आपने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लिए। मतलब पूरा जो गेम है वो आपकी नॉलेज का गेम है, आपके मार्क्स का गेम है। ये दो चीज़ें अगर आपने बरकरार करके रख दी सीजीएल एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कहता कि आपको एएसओ का पद मिल जाएगा, डैट इज़ अ वेरी हार्ड थिंग, बट आपको कोई ना कोई जॉब तो मिल जाएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब को टारगेट करके चल रहे हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ वर्दी चाहिए, तो आपके लिए जो बेस्ट थिंग है वो एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम ही है। एसएससी सीपीयू से ज़्यादा बेस्ट आपको कुछ मिल नहीं सकता अगर आपको सिर्फ वर्दी से प्यार है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इस माइंडसेट के, इस मेंटलिटी के कि उनको वर्दी चाहिए। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं डेडिकेटेडली दे ऑप्ट फॉर सीआरपीएफ, उनको सीआरपीएफ में जाने का शौक़ होता है। तो हर किसी की अपनी अलग अलग पसंद है, हर किसी की अपना एक अलग जीवन को जीने का तरीका है, एक अलग अपना माइंडसेट है। उस चीज़ के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते। बट एक चीज़ जो कि ये है कि आपको सीजीएल एग्ज़ामिनेशन में जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो आपको ज़्यादा मिलती है और आपको मेडिकल फिज़िकल जैसी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता। क्योंकि मैं खुद 3 बार लगभग मैं मेडिकल से बाहर हुआ हूँ, तो मुझको इस चीज़ का पता है कि अच्छे स्कोर लाने के बाद भी सीपीयू में अगर आपका मेडिकल सही नहीं है तो आप उस चीज़ तक, आप उस वर्दी तक, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए भी क्वालिफाई क्यों ना कर रहे हो, आप उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि मैं इस चीज़ का भोगी हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ। बट अगर आप ऐसे हैं जिसके मार्क्स ठीक ठाक हैं, सीजीएल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे हैं जिसके मार्क्स ठीक ठाक हैं और आप एसएससी सीपीयू के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका मेडिकल ठीक है, तो सीपीयू से, दिल्ली पुलिस से बेस्ट जॉब नहीं है। देखिए, वर्दी का चार्म एक अलग ही होता है, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। यू कांट डिनाई द चार्म ऑफ अ यूनिफॉर्म, बट you also can't deny the charm of being a civil officer. So both things have their own perks and cons. But शायद से ये हमारी वीडियो का मुद्दा नहीं है। हमारी वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोग किस एग्ज़ाम की तरफ अभी इस करंट टाइम पर फोकस करें। देखिए, आपके पास
अभी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझको दिखती है, अगर आपका सीपीयू क्वालिफाई हुआ है तो सीपीयू के फिजिकल्स तो आपने बना लिए होंगे। अब कोई अगर कैंडिडेट ऐसा कहे कि भैया हमने सीपीयू का फिजिकल की ही हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रनिंग नहीं बन पाई, हमारे लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा है, कोई एक आधी चीज़ ऐसी होगी जिसमें आप फंस रहे होंगे, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, पूर्ण रूप से मानता हूँ। बट अभी जो कैंडिडेट मेरे साथ 10 दिसंबर से जुड़े हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनका जो फिजिकल है वो तो भाई क्वालिफाई हो रहा होगा, क्योंकि इतनी आप लोगों ने तैयारी कर दी है। आप लोगों को समझाते समझाते मैंने भी अपनी फिजिकल फिटनेस को काफ़ी इंप्रूव करा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। क्योंकि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो उस चीज़ को मुझे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सीपीयू एग्ज़ाम की तरफ देखेंगे तो ये आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर आपकी रनिंग बढ़िया बन चुकी है, अगर आपका सारा का सारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि अभी आप मेरी एडवाइस के साथ साथ CGL 2026 की तरफ ध्यान दें अपना पूरा का पूरा। CGL 2026 का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपके लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है आफ्टर CPU 2025। CPU 2025 में जो बच्चा अगर ऐसा है जिसके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, फिजिकल भी क्वालिफाई हो रहा है, इससे बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर इंडिया आपको नहीं मिलने वाली इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपको सिर्फ एक नौकरी चाहिए, आप बस कैसे भी करके नौकरी चाहते हो, तो CPU 2025 से बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस साल पूरे देश में होने वाले एग्ज़ाम्स में से कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देने वाला। इतना लेस कंपटीशन इसमें था इस बार, और सेक्शनल टाइमिंग थी। और जो लोग कहते हैं सेक्शनल टाइमिंग थी तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखिए मैं इस बात को समझता हूँ कि सेक्शनल टाइमिंग से फ़र्क पड़ा है, बट क्वेश्चन इतने ज़्यादा भारी भरकम लेवल के नहीं थे, डुएबल लेवल के क्वेश्चन थे। बट वही चीज़ अब आपके CGL 2026 में होने वाली है। क्या है? आपकी सेक्शनल टाइमिंग है। आपने अगर इस चीज़ को ओवरकम कर दिया कैसे भी करके, और अगर आपका GK का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, ये 2 सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैथमेटिक्स में ही आपको वर्क करना है। देखिए, GS और GK में क्या है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इसके अलावा आप इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। बट CGL 2026 जो ये है, ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं बताता हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है। क्योंकि इससे पहले 2025 से आपका सिस्टम लागू हो गया था सिलेक्ट वर्सेस फ्लोट का। इस सिस्टम का एडवांटेज देखने के लिए मिला कैंडिडेट्स को, और लगभग 450 के करीबन कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे। इस बात को समझ लेना। तो अगर आपने कैसे भी करके इस बार टायर 1 क्वालिफाई कर दिया, टायर 1 क्वालिफाई कर दिया, टायर 1 के बाद आपको 1 से 2 महीने का टाइम मिलेगा, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और कैसे भी करके आप सरवाइव कर गए तो आप शायद से आपके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हो जाएंगे कि आपको सिलेक्ट या फ्लोट वाले सिस्टम के तहत कोई ना कोई नौकरी तो मिल जाएगी। इसीलिए ये जो सिलेक्ट और फ्लोट का सिस्टम आया है, ये इतना बेहतरीन आया है। और देखने के लिए आपको मिला होगा कि इस बार कोई भी सीट वेस्ट नहीं गई है। और इस बार आपका AAO की पोस्ट है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट है तो ऐसे AAO वाली पोस्ट हो गई, इनकी तरफ ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। आप बस अभी कैसे भी करके एक जॉब सिक्योर करने का सोचिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। और ये जो सिलेक्ट वर्सेस फ्लोट सिस्टम है, ये इतना बेहतरीन सिस्टम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि SSC ने इस चीज़ को लागू करा। इस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी समय से कहा है, लागू करा SSC ने, इम्प्लीमेंट करा, डैट इज़ वेरी गुड थिंग। और इससे पहले जो स्टेट सर्विसेज होती थी, स्टेट्स एग्ज़ाम होते थे, वहाँ पर ये सिस्टम था फ्लोट और सिलेक्ट वाला, बट SSC ने देर से करा। अब SSC अपने शायद से हर एक एग्ज़ाम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, जिसके कारण आपको बैकलॉग की जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ कम देखने के लिए मिलेंगी। और उससे होगा क्या, हर साल आपकी वैकेंसीज़ की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो कम होते हुए आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इस बात का आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हर साल वैकेंसी कम होते हुए ही दिखेगी। अब वैकेंसीज़ बढ़ने नहीं वाली, वैकेंसीज़ आपकी सिर्फ एक ही शर्त पर बढ़ सकती है कि या तो आपके डिपार्टमेंट एक्सपेंड हो,
या फिर गवर्नमेंट कुछ कहे कि भाई हमें नई ब्रांचेस बनानी है, नए ट्रेड्स बनाने हैं, तब जा कर के आपको वैकेंसीज इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी। बट फ़िलहाल के लिए मेरा ये मानना है कि आपको आने वाले सालों में वैकेंसीज कम होते हुए ही दिखेंगी। इसीलिए इस बार के सीजीएल 2026 पर आप प्लीज़ फोकस करें। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट भी हैं, अभी भी कोई देर नहीं है। अगर आपने पहले सीपीओ के लिए पढ़ा है, सीजीएल के लिए पढ़ा है, तो अभी भी आप 3 महीने के अंदर अच्छा खासा कर सकते हैं। यू हैव जून, यू हैव जुलाई, and you have half of August. You have almost 60 to 70 days. Within these 60 and 70 days, you can do wonders. So I will suggest you कि आप कैसे भी करके सीजीएल 2026 की तरफ फोकस करें। सीपीओ में अगर आप अपने रनिंग, फिजिकल, ये सारी की सारी चीज़ें बना ली हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप बस अपनी बॉडी को सही रखना, इंजरीज से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना, और कोशिश करना कि आप अपने आप को हेल्दी रख सको, बीमार मत होने देना। और जल्द ही आपको सीपीओ के फिजिकल्स की डेट्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। एक काफ़ी कॉमन क्वेरी कैंडिडेट्स मुझसे पूछते रहे कि भैया किस एग्ज़ाम के लिए हम जाएं, सीपीओ देखें या सीजीएल देखें, हमारी सीपीओ के फिजिकल की वजह से हमारी रनिंग नहीं हो पा रही है। तो मैं कहूँगा यार, सीपीओ के जो फिजिकल है वो आपका एक रूटीन है, इट्स अ रूटीन। और इस चीज़ को आप ये मत देखिए कि आप बिल्कुल सीपीओ के लिए कर रहे हैं, आप सुबह जा कर के अपने पूरे के पूरे शरीर को तोड़ दे रहे हो, ऐसा मत करो। एक वीडियो डेडिकेटेड मैं आपके लिए लाऊंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन कोप अप विद योर स्टडीज़ एज वेल एज योर वर्क, सो एज वेल एज योर फिजिकल्स। सो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों तक ये संदेश, ये बात पहुंचा पाऊँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, ये जस्ट एक एग्ज़ाम नहीं है, आपका एक गोल्डन टिकट है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपको कैसे भी करके नहीं छोड़ना है। कैसे भी करके आप इसको अवेल कीजिए और अपने लिए बेस्ट चीज़ लेकर के चलें। सो दिस इज़ इट व्हाट इट इज़ माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों से आने वाले समय में मिलता रहूँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।